मैं चुमियान ह 3 दिन पहल ली कॉरपोरेशन के ली तियान क्यू ने मुझ फेंग द्वीप से बाहर निकाला था। श्रीला, यह जुग्गी बस्ती का केंद्रीय शेड से काफी दूर है। ज्यादातर लोग मानसिक रोगी हैं। उसे 3 साल पहले यहां भेजा गया था। उम्र 21 साल है, कोई विवरण नहीं मिल। शायद कोई भड़कती हुई लड़की है, स्किज़ोफ्रेनिया का निदान हुआ। मुझे नहीं चाहिए। ओह, प्लीज मुझे छोड़ दो। दीद, मैंने किसी को मार डाल। डरो मत। तियान क्या, वे अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। बर्फ बहुत खूबसूरत गिर रही है, सचमुच खूबसूरत है। दीदी मत कर। बस यही ले ला। असिस्टेंट मेंग, ये झुग्गी बस्ती में ही क्या कोई पागल चुनना पड़ता है? बॉसली के बारे में भी जासूसी कर रहे हो? जान से खेल रहे हो क्या? हे जो श्रीला, ये आखिर कौन सा बड़ा आदमी है? सोचा भी नहीं था इस द्वीप से जिंदा वापस निकल पाऊंगा। हमें इस क्यांग युआन में तबादला किया गया है। ये भी एक अच्छी बात है। बस एक छोटी सी लड़की की देखभाल करनी है। हालांकि दिमागी तौर पर थोड़ी परेशानी है, लेकिन रोज़ शोर नहीं मचाती, नहीं उधम करती है। बस बेवकूफ़ों की तरह वहीं बैठी रहती है। काम बिल्कुल आसान हो। बिल्कुल से। ली तियाना क्यूए 25 वर्ष की उम्र, ली कॉरपोरेशन के बड़े साहबजाद। उसका व्यवहार बेहद क्रूर है। उसकी चापलूसी करके दौलत कमाने वाले बहुत है, और जो उससे नफरत करते हैं उसकी हत्या की कोशिश करने वाले भी बहुत हैं। उसके आस पास गैलती करने वाले लोग की बहुत बुरी मौत होती है। मैं बीमार नहीं हाँ, बस ये पता नहीं था कि फेंग दाव से निकालकर किस मकसद से लाया गया है। थोड़े लक्षण ही दिखाने पड़ेंगे, वरना अगर उसने पढ़ लिए तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, मेरी छोटी रन, सचमुच तुम बीमार हो जूले, ऐसे नहीं चला जाता। तुम लोग ऐसे देखभाल करते हो? माफ करें युवराज, ये हमारी गलती था। आगे ये 2 निकम्मे मुझे दिखाई न दा। जज, आगे जब श्री ली आए, तुम लोगों को अंदर आने की जरूरत न। जब भी श्रीली आएंगे तब मुझे यहीं रखा जाऊंगा। इतने बड़े कॉरपोरेट के मुखिया का मुझ जैसे मानसिक रोगी से क्या चाहिए? वाकई उससे हूबहू मिलती है। वह कौन है? दुश्मन है या पुराना प्रेमी? बाइट है, बड़ी साहिबा से बहुत मिलती है। उस समय बड़ी साहिबा बीमार था, ऐसे ही शांत रहती था। जब चली गई तब भी सुंदर था। उनकी मृत्यु हुई सिर्फ 21 साल की उम्र में। इस महिला की सामान्य जांच हो चुकी है। कोई संक्रामक बीमारी न, कोई आक्रामकता भी न, आपके साथ रहने में कोई दिक्कत न। इसके अलावा उसकी पहचान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल। जरूरी ना, बस एक प्रतिस्थापन है। पहचान की क्या जरूरत? लगता है ये तो उसका पुराना प्रेमी है। तो मैं जीवन भर किसी की जगह लेने वाली ही रहूंगा। पहले तुम जाओ, मैं यहाँ सो रही है। सो रही हूँ का क्या मतलब? क्या चल रहा है यहाँ? तुम याद रख, आज सस तुम सिर्फ मेरी हो, ली तियान क्यूए की। नहीं, ये नहीं। एक मानसिक रोगी के सामने इस तरह कपड़े उतारना। आप कपड़े उतार रहे हैं?
क्या ये आदमी पागल तो नहीं? उतारो मत, बस उतारो मत। और मत उतारो। नहीं, मुझे यहां से जल्दी भागना हो। भागे तो शेर के मुंह से, फिर भेड़ियों के जंगल में। देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन को पागल लोगों में दिलचस्पी है। अरे यार, ये क्या बात हुई? कूद जाना तो आसान है, मुश्किल है बिना आवाज किए। करण, वरना फंस जाओगे तुरंत। छोड़ो, कोशिश करके देखते। इतनी जल्दी नहा कैसे लिया? चलो, छोड़। तुम यहां कैसे आ गए? जान दे दूंगा, पर छोड़ूंगा ना। मेरे बिना हुक्म का तुम भागे, पैर तोड़ दूंगा, समझे? मैं भूल गए, तुम तो पागल हो, तुम समझोगे भी नहीं। आ जाओ, मारना है तो हो जाए। खत्म। दीद, मेरे बाल पोंछता। दीद, क्या बात है? आखिर वो चाहता क्या है? सुन, सिर्फ एक बार समझाऊंगा, अगली बार तुम बाल पोंछोग। अगर नहीं पोंछ तो तुम्हारी प्यारी उंगलियां एक एक कर काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। सनक तो मरने वाली उसकी बहन था, मैं उसकी मृत बहन की जगह ले रही है। अच्छा हुआ, कम से कम वो मेरे साथ गंदी हरकत नहीं करेगा। गले लगा ले। ये पागल लड़की कितनी परेशान करती है, समझ में नहीं आत। दीद, जब तुम गई थी तब मैं सिर्फ 9 साल का था। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाए। अब मैं 25 का है, फिर भी वही हाल है, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। दीदी, बचपन की तरह मुझे थप्पड़ मारो ना। हाँ, अब ठीक। साल, कितनी खुजली हो रही है। दिखता है नकली इंसान जैस। इतना खूनी क्यों है? मारते रहे। दीद, मैंने मार डाला।
नहीं बहन, मत कर। ना। साला, क्या महिलाओं के साथ बहुत समय नहीं बिताया? इस पागल औरत में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? मेरा खून खौल रहा है और यह इतनी चैन से सो रही है। साला पागल। आखिर चला गया। दर्द से मरा जा रहा है। आज फिर कुछ सांसदों ने मीडिया के सामने बकवास की है। कहा आप देश ए की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं और देश ए की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। नियंत्रण तो है हाँ, लेकिन कहना का यह उनकी गलती है। उन्हें हटा दो। समझ गए। एक बात और, मेरे लिए एक औरत ढूंढ। औरत? कैसी औरत? वयस्क, साफ सुथर, स्वेच्छा से। समझे? जी श्रीला। अजीब। श्रीली अपनी बहन का विकल्प देखने आए था। बाहर आते ही एक महिला चाहिए। ये तो कैसा है? कोई गड़बड़ लगती है। लगता है मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए। ये 3 साल से अनदेखी दुनिया और मेरे ये 3 साल से अनदेख परिवार वाल। अरे भाई जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ कहिए, कई दिन से तो छोटे मालिक आए ही नहीं। क्या आ जाएंगे? शायद ना सुना है। आज शाम छोटे मालिक पड़ोसी शहर में एक डिनर पार्टी में जा रहे हैं। राजधानी लौटने की फुर्सत ना, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ली त्याना क्यों नहीं लौटेंगे? फिर तो मामला आसान हो गया। बेटी, मिठाई खाओ। हाँ, मैं छोटी तितली है। हाँ 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 हाँ, उड़ो उड़। अरे बेटी बेट। मैं छोटी मधुमक्खी है। बेटी बेट। वो रसोई मजेदार नहीं है। हुमा के साथ बाहर जाओ। बेटी बेट। मैं उड़ना चाहती है। मैं छोटी मधुमक्खी हूँ ना, छोटी मधुमक्खी। छोटी मधुमक्खी। अरे बाप रे, छोटी मधुमक्खी। बेटी, ये रसोई मजेदार नहीं है। हुमा के साथ बाहर जाओ। ना, मैं उड़ना चाहती है। अच्छा चलो चल। इस दवा की मात्रा उन्हें 5 घंटे सुलाने के लिए काफी है। आजादी की खुशब। बेटी पहुंच गए। 58 रुपए। ये तुम्हारा घर है? दुश्मन का घर। पापा, मैं आपसे विनती करती है, कृपया मुझे बाहर मत भेजिए। मैं आपकी बेटी है। मैं बड़ी होकर ज़रूर आपका एहसान चुकाऊं। पापा, मैं आपसे विनती करती, मुझे जुग्गी बस्ती में मत भेजिए। मैं मर जाऊं। अब तक की बात है, मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहत। 18 साल की उम्र में जिंग को एक संकट आएगा। तुम हमारे चू परिवार एम सिर्फ जिंग के संकट को टालने के लिए आई था। आज तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। चूमियान, मैं तुम इतनी जल्द नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन
फेंग शेंजुन को तुम्हें पसंद करना किसने कहा था? उसने तुम्हें प्यार का इजहार किए, तुम्हें अपना प्यार बताए, तुम्हारा पीछा किया। अरे वाह, अपना चेहरा देखो तो क्या मर्द तुम जैसी मासूम दिखने वाली छली पर ही फिदा होते हैं? छोटी जिंग, हम तो बचपन से साथ पली बढ़ी बहनें हैं। बहन, तुम किस लायक हो? तो बस एक फेंकी हुई कूड़ेदानी है। चू परिवार ने तुम्हें 18 साल पाल, अब बदला चुकाने का वक्त आ गया। मेरी जगह मुसीबत झेलन तुम्हारी किस्मत है। छोटी जिंग, अरे पाप, इसे भेजो यहाँ से, पागल कर दिया। पापचू जिंग, मैं लौट आई है, तुम्हारे बुरे सपन अब शुरू हो गए। हाँ, पाप माँ, आप लोग इस वक्त कैसे आ गए? तुम भी इतनी देर से क्यों आ रही हो? अंदर जाकर बात करते हैं। मैंने सुना है आज तुम ली कॉर्पोरेशन गई था। हाँ, बस दुख इस बात का हल ही तियाना कि उसे न मिल सक, पर कोई बात ना। जिसने मेरा स्वागत किए वह मेरी तारीफ जरूर करेगा। मैं उनसे जरूर मिलूंगा। हाँ, अच्छा किया। श्याओजिंग, क्या तुम शेनजुन के साथ डेटिंग कर रही हो? माँ, वह ली कॉर्पोरेशन उस देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेशन की तुलना माँ कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अधिक सोचती है। ली थियानक्यू को टारगेट करने की हिम्मत? नया बछड़ा शेर से भी नहीं डरत। अरे बस बस, तुम छिंग को हतोत्साहित मत कर। मूड खराब करती है। माँ, आप प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? छोड़ो, मैं नहा रही है, खाना नहीं खाऊं। आह, पापा। छिंग, पापा। माँ, तुम माँ देख, मैं आ गई। आज किसी ने चुपके से घुसने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, हम तो घर पर ही था। कोई आया कैसे हो सकता है? एक भी असामान्य बात नहीं हुई? नहीं, सब कुछ सामान्य रहा। चल नीचे जाओ। कहीं ये श्याओ मियान तो नहीं? माँ, उसका नाम मत ला। पूरे 3 साल हो गए। वह तो गरीबों की बस्ती में मर चुकी होगी। मरेगी तभी तो। जरूर श्याओ मियान है, वह भूत बनकर हमारे पास आई है। बस कर, आ भी जाए तो क्या, जिंदा रहते भी तो बेकार था, मरकर भी छोटी मोटी शैतानियां ही कर सकती है। यही साबित करता है कि भूत बनकर भी निकम्मी है। हाँ माँ, बिल्कुल सर। तुम्हें चू मियान से डर लगता है, कितना हास्यास्पद है। लेकिन पाप, अगर रोज रोज ये सब होग तो बहुत परेशानी होग। क्यों ना हम किसी जानकार को बुलाकर टोटका करवाए। इस कमीनी की आत्मा का हमेशा के लिए 18 नरक में दबा दो। आदमी मर चुका है, फिर भी उसकी आत्मा दबानी है? ये तो बहुत क्रूर। पुण्य नष्ट हो जाएगा क्या? तुम्हारा यह डरपोक रवाया देख। खुशकिस्मती है कि बेटी तुम्हारी तरह नहीं है, वरना किस कदर बिगड़ी होत। मैं अभी गुरुजी से संपर्क करती है। मुझे डराना चाहती हो? सपने मत देख। चूमियान, ओ चूमियान, चाहे तुम जिंदा रहो या मर, हमेशा तुमसे ऊपर रहूंगी मैं। चूजिंग। इतने सामान्य लोग कब देखे था। कितना अच्छा लगता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अभी कोई पहचान प्रमाण न पूरी तरह काला धन।
शायद टिक पाना मुश्किल होगा। इस दुनिया में रहने लायक है। मुश्किलों से ज़्यादा तरीके होते हैं, ज़रूर कोई रास्ता निकाले जिंदा रहना है। हालांकि ली तियानाक्यू के पास ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। वह आदम एक चलता फिरा टाइम बम। चेंगे, क्या बताऊं? तुम्हारे यहाँ जो नकली कार्ड बनते हैं, देवता भी पहचान न सक। धांसू है यार, सच में धांस। अरे जल्दी देख, चू जिंग का इंटरव्यू है। चूजिंग, तुमने पूरा 1 महीना मेहनत का आखिरकार अफ्रीकी बच्चों के लिए फेंग ग्रुप का दान हासिल कर लिए। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? अरे ऐसा मत कह। लगता है मानो सारा श्रेय सिर्फ मुझी को जाता है। दरअसल फेंग कॉन्ग्लोमेरेट हमेशा से चैरिटी करता आया है। मैंने तब बस ये देखा कि अफ्रीका के वो बच्चे बहुत दुखी और किताबें तक नहीं खरीद सकते। मैंने बस बीच में कनेक्शन बनाने का काम किया। पिछले 3 सालों में चूजिंग और चुजैंगमिंग दोनों काफी अच्छा कर रहे थे। भैया चिंग, वो देख, वो लड़की तो कमाल है, सच में हॉट है। चूजिंग को तो पटा नहीं सकता। इसको ही सुनो। दीदी, अकेली इतना सब ऑर्डर किया, तुम अकेली इतना सब खा पाओगी? क्या हम जैसा कोई हॉट लड़का बैठकर साथ खाए? मुझे पटाना चाहते हो? वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। बहुत समझदार है। आसपास एक 5 स्टार होटल, उसके जकूजी बहुत आरामदायक है। थोड़ी देर में तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। मिस, मैडम मैडम मैडम, मैं गलत था। तुमने क्या गलत किया? मुझे इतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए था तुम्हें छेड़ने का। गलत। गलती यह है का चूजिंग को नहीं सो पाने की बात नहीं करनी चाहिए, फिर मुझे सोने आन। नहीं, और मैंने सुना तुम्हारा परिवार नकली दस्तावेज बनाता है। किसी भी नकली दस्तावेज को बना सकते हैं। मैडम, तुम मुझे रिपोर्ट करोगी? मेरे लिए एक नकली दस्तावेज बनाओ। तुम इतनी खूबसूरत लड़की फर्जी आईडी क्यों बनवा रही हो? करेंगे, अभी करेंगे। औरत 21 साल, जन्मदिन 27 मई, बाकी कुछ भी लिख दा। नाम भी कुछ रख दो। नाम शिये शियांगल। और? आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल है। बढ़िया नाम, मीठा और स्वादिष्ट, बेहतरीन नाम। 5 दिन बाद रात 9 बजे डायमंड शॉपिंग मॉल कॉफी शॉप। अगर नहीं आया तो तुम मरने वाले हो। ठीक है बेटी जी, चिंता मत कर, मैं ये चिंग जरूर पहुंचूंगा, पक्का पहुंचूं। चलो बस मेरा बिल चुका दो। चलो निकल यहाँ से। चलो चिंग भाई, चलते हैं। ये औरत बिल्कुल हल्की नहीं है। बहुत बढ़िया, फिर से पैसे बच गए। बॉस, मुझे फिर से 10 किलो क्रैफिश देन। ठीक है। सबको तुरंत यहाँ से हटना है। जगह साफ कर, जल्दी करो, जल्दी। पूरी गली हमने बुक कर ली है। पूरी स्ट्रीट बुक की हाँ। अमीरों की दुनिया समझ से बाहर हाँ। बॉस, एक टेक अवे डिब्बा भी देन। आज जिसने ये बुकिंग की है, कहीं वो ली तियान क्यूए तो नहीं? जल्दी जल्दी। अरे भाई, क्या वह देश का पहले कारोबारी समूह के अध्यक्ष नहीं है? ऐसी आम लोगों का खाने की गली में क्यों आए होंगे? वे आ रहे हैं, आ रहे हैं। रास्ता साफ कर। तुम्हारे जैसे फेरी वालों को नहीं हटाना है, अपना काम करते रहे। कुछ स्वादिष्ट बनान। विक्रेता, नॉर्थ बार, बीक्यू वाले। याद रखो कि तुम्हें अपनी दुकान का सबसे साफ सुथरे सामान को ग्रिल पर रखना है। एक भी गलती हुई तो मैं गारंटी देता हूं, कल की धूप नहीं देख पाओगे। अब जल्दी करो। बस एक कदम चलकर देखते हैं।
प्रेसिडेंटली। मेरी सहेलियां कहती हैं मैं थोड़ी अजीब है। न तो बैग खरीदती हूँ न गहने, बस ऐसी छोटी खाने की गलियों में घूमना पसंद आता है। हाँ ली सर, आप जैसे ऊंची इमारतों में काम करने वालों को तो धरती से जुड़े रहना चाहिए। क्या लड़के हमेशा ऐसी लड़कियों को पसंद करते हैं? पेपर अच्छा हुआ, थोड़ा ऊपर कर। इतनी सारी दुकानें हैं, सिर्फ मुझे ही क्यों देख रहे हो? पहचानो ना, पहचानो ना, पहचानो ना। रुको जर, पहचान लिया गया। तुम्हें खाना था ना, खाओ ना। मैंने खाना भेजने को कहा था। ली सर, मैं तो आपको खाना चाहती है। हम अब रेटेड सीन शुरू होगा। ओह हा 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 हा। चलो जल्दी कर। उत्तर। नहीं, अगर वह वहां गया तो पता चल जाएगा कि मैं वहां हूं ही नहीं। भले ही मैं छिप जाऊं, अगर पकड़ा गया तो क्या होगा पता नहीं। मुझे तुरंत भागना होगा। हाँ। लीती अन्यू की कर के पीछे पीछे जी अंग्युआन वापस जाना ही एक कोशिश हो सकती है। श्रीमान ली, कृपया कार में बैठ जाइए। मैं उस कार में बैठूंगा। जा। श्रीमान ली, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। मैं आपके लिए फिर से ढूंढूं। आज रात जैसी नहीं, बहुत नाटकीय था। इस बार मैं जिसे ढूंढूंगा वह आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्या श्रीमान ली की कोई खास चाह है, जैसे कोमल अच्छी बॉडी वाली या फिर ज़्यादा उत्साही? मुझे मानसिक रूप से परेशान वाली पसंद है।
UA 88,888। अरे सो कैसे गई? जरूर पिछले 2 दिन पागलों को देखते देखते थक गई हूं, ढंग से आराम नहीं मिल। क्या क्या? अहो युवराज युवराज, आप लौट आए। आज नहीं लौटने की बात नहीं थी। हाँ न, वो कहाँ है? बेटी दोपहर से ही उनींदी थी, अब भी सो रही है। हैज तुम्हारी युवराज के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? झूठ बोलने से मरने की नौबत आ सकती है। बेटी वाकई बहुत पहले सो गई थी। अगर अब भी सो रही है तो मैंने झूठ नहीं बोला, दांव लगाता है। ठीक है, चल। अरे बाप रे, अरे वाह, सच में सो रही है। हम इसके साथ खेल खेल में मेरा दम घुटेक। हाँ, और आह, जाग गई जाग गई। नीचे आकर मेरे साथ खाना खाओ। तुम्हारे साथ कौन खाएगा? क्या क्या? ये आदमी कैसा है? हिलना मत। जब एक औरत किसी आदमी पर इस तरह फिजूल हरकतें करती है तो यह एक इशारा होता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम पागल हो या ना, यह आदमी सच में जहरीला है। ये क्या माजरा है? वह आमतौर पर खाना कैसे खाता है? ओह, खाना ठीक खाता है, बस कभी कभी थोड़ा गंदा कर देता है। मिस, खाना खा ल। अभी इतना बारबेक्यू खा लिया है, अब और कितना खा पाऊंगी? लेकिन ये भी एक अच्छा मौका। पागल लोगों को पसंद करती हो ना? देखते हैं तुम कितना पसंद करती है। एक बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत अफसोस की बातें। कितनी प्यारी है। साहब माफ कीजिए, मैं तुरंत बदल देता। साहब, वरना मैडम को बाहर खाने भेज दें, इससे आपकी भूख खराब होग। हाँ 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 हाँ, मुझे जल्दी यहाँ से ले चल। लीत या न की हुई, ये संग की बर्दाश्त से बाहर है। क्या इस आदमी को प्यारा शब्द का गलत मतलब समझता है? नहीं, उसे क्या पसंद है? मैडम कोई नखरे नहीं करती, जो बनाया वो खा लेती है। ओह, पर इतना भी नहीं खाना चाहिए। जैसे बारबेक्यू जैसी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अचानक बारबेक्यू का जिक्र क्यों किया? क्या उसने मुझे नाइट मार्केट में पहचान लिया? साहब मजाक कर रहे हैं। मैडम को बारबेक्यू जैसा कुछ कैसे दे सकता हूँ? अच्छा, हाँ, मेरी इंसान क्या खाए क्या ना खाए ये मैं तय करता है। अगर ये छोटी चीज़ गलत खाना खाएगी तो खतरनाक परिणाम होंगे। मालूम है, उसने जरूर पहचान लिया। अब सब खुलासा कर। श्रीली, वह समझ नहीं पाएगा। आपको सिखाने की जहमत न उठाएं। बस फैंग माँ और हे माँ को खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देने को कह दीजिए। सही कहा। पागल आदमी क्या समझेगा? क्या उसने मुझे पहचाना भी या नहीं? अगर पहचाना होता तो ज़रूर बता देता। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। ये चीज़ खोली जा सकती है
ये इलेक्ट्रॉनिक ताल खास मटेरियल से बना है, बहुत मजबूत, बिना खास टूल के खुल ही नहीं सकता। एक बार स्लम के लोग शहर भागने की हर कोशिश करते थे ताकि कोई देख न ला, तो वे हाथ ही काट देते थे, क्योंकि अगर शहर में कोई ये ताला पहने दिख जाए तो फौरन रिपोर्ट कर दिया जाता है, सख्त सज़ा मिलती है। तो इसका मतलब ये चीज़ रहत व पूरी ज़िंदगी स्लम की गंदी गंदी सी चीज़ बनकर रह जाएगा। बहुत बुरा लगता है। बदल दो, कोई कंगन लगा दो। जी श्रीलाल, क्या आप आज रात यहीं आराम करेंगे? अरे नहीं, रुकने वाले हैं। पहले कुछ नहीं किया, मतलब आज रात भी कुछ नहीं होगा, ऐसा न। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैनर लौट चले गए सच में? अरे डरा दिया, डरा दिया। अगर युवराज कुछ और बार इस तरह अचानक आएंगे तो मेरी उम्र कम हो जात। अरे युवराज चले क्यों गए? हाँ, फोन आया था, चेहरा काला करके चले गए। मेरे ख्याल से 90% चांस है कि मालिक फिर किसी औरत को ले आए हैं, इसीलिए युवराज इतने गुस्से में। हाँ, युवराज के आज जैसे बनने में उनका भी हाथ था। बिल्कुल सही, युवराज की माँ का निधन हुआ ही था कि उन्होंने उनकी सहेली से शादी कर ला और 10 साल की बेटी और नवजात बेटे को भी दीवारों के पीछे के आंगन में रहने के लिए भेज दिए। ली तियानक्यू की माँ का देहांत हो चुका। तो कहने का मतलब उनकी माँ और बहन दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। हर हाल में क्या युआन से जल्द निकलना होगा, देश में अपनी जगह बनानी होगी। लगता है ली तियानक्यू ने मेरा भेद पकड़ लिया है। अब यहाँ रुकना मुमकिन नहीं, बिल्कुल निकलना होगा। हाँ, हाँ। चू परिवार बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी अंधविश्वास और रहस्यवाद पर उतना ही यकीन करता। तुम लोगों को जरूर लगा होगा कि मेरा भूत वापस आ गया है ना? चू जिंगमिंग, चू शियान, यह सब तुमने खुद बुलाया है। नमस्ते, मैं आपकी कंपनी को सूचित करना चाहता हूं कि सांसद चू झेंगमिंग ने घर पर लोगों को बुरी तरह बर्बाद करने वाला काला जादू बिछाया है। अभी पहुंचे तो सुर्खियां बटोर सकते हैं। थोड़ी देर हो गई, तब प्रतिद्वंद्वी आपसे पहले पहुंच जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सटीक। चू मियान को नर की सबसे गहरी तह में धकेल दो ताकि वह कभी वापस ना आ सके। उसे वहीं सड़ने दो, हमेशा के लिए मरा हुआ। वे वहां हैं, देखो देखो, जल्दी देखो, सच में वहां हैं। चू, यी, युआन, जवाब दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जवाब दो, आखिर कर क्या 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 रहे हो? सब एक से बढ़कर एक सनसनीखेज सुर्खियां बनाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। आज आखिरकार चैन की नींद सो पाऊंगा। कल की खबरों की सुर्खियां आज से भी ज्यादा धमाकेदार होंगी। युवराज, बाबूजी कह रहे हैं कि वे अब कभी औरतों के पीछे नहीं भागेंगे। कृपया उन्हें एक और मौका दे दीजिए। उनके खर्च में कटौती मत कीजिए।
आरामदायक सफर, अच्छी कीमत। उभारा हुआ छह। सफेद 16 उभरा हुआ छह। तू 4। सबूत शाओ जिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चूमियान के भूत का कमाल है? हम घर में पूजा कर रहे थे, अचानक इतने मीडिया वाले कैसे आ गए? हम खुद तो खबर लीक नहीं करेंगे। चलो चूमियान के लिए कागजी पैसा जलाते हैं, उसे हमें छोड़ने के लिए कहते हैं। माँ, तुम ठीक हो ना? चूमियान को कागजी पैसा जलाना, वह सोचे सपने देखता रहे। चलो छोड़ो अभी इन बातों को नहीं, आओ सोचें कि मीडिया से कैसे निपट। शाओ जिंग, देखो, सार्वजनिक नज़रों में तुम्हारी इमेज हमेशा अच्छी रही है। मैं तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता हूँ, तुम मीडिया के सामने रोकर अपनी कहानी सुनाना। बस कह देना कि यह सब मास्टर जिया पर गलत भरोसा करने की गलतफहमी थी। फिर तुम्हारे पीछे पड़े उन अमीर लड़कों से मिलो, उन्हें तुम्हारा समर्थन करने को कह उन अमीर लड़कों से मिलने जाना। यह तो मुझे सोशल बटरफ्लाई बनाने जैसा है। अगर तुम ली तियानकुए को तुम्हारा साथ देने के लिए मना लो तो यह मामला तुरंत सुलझ जाए। पर क्या वह तुम्हारी सुनेंगे भी हैं? सचमुच हर काम उल्टा चल रहा है। ली कॉरपोरेशन ने अभी मेरा निमंत्रण ठुकराया है। मैं ली तियानकुए से मिलना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, मैं अपनी साख साबित करने के लिए लोग ढूंढूं। अगर यह तरीका काम नहीं करता तो फिर फेंग शेनजुन से ही मदद लेनी पड़ेगी। फेंग कॉरपोरेशन के साथ सगाई की खबर से इस स्कैंडल को दबाना होगा। एक स्कैंडल की वजह से फेंग शेनजुन से शादी करनी पड़े, मैं यह मंजूर नहीं करूंगी। सारी गलती उस कमीनी चुमेंग की है, मरने के बाद भी शैतानी कर रही है। अरे हा मिस, ये बाजूबंद आपको बहुत पसंद आया लगता है। ज़रूर पसंद आया। अब बाहर जाते समय किसी को ये पता नहीं चलेगा कि मैं झुग्गी से हूँ। रहने में बहुत आसानी हो गई। तियानक्यू भी अनजाने में मेरी बहुत मदद कर गया। मिस संतरा खाए। हाँ, ओए, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो जानू? तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत भा रहा है। अच्छा, छोट। खबरें तो बस कुछ देर की गर्मी होती हैं। नेटिजन थोड़ी देर तमाशा देखकर आगे बढ़ जाते हैं। शेनजुन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीडिया के सामने मेरी बात रखने के लिए, नहीं तो मैं इस मुश्किल से कैसे निकलती। अगर मैं ली तियानक्यू से जुड़ी होती तो देश का कौन सा मीडिया मेरे खिलाफ कीचड़ उछालने की हिम्मत करता? क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारी मदद कौन करेगा? शेनजुन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, सुना है हुआंग है, जांग दाजी जैसे लोगों ने भी मीडिया में तुम्हारी बात रखी। क्या तुमने उन्हें बुलाया था? बिल्कुल न, वे खुद मेरी मदद करना चाहते थे। असल में मुझे थोड़ा शर्म भी आ रही है। वो दोनों दुष्ट मीडिया के सामने मेरे लिए 2 बोल बोल दिए और पूरा फायदा उठा लिए। तुमयान, तुम्हें क्या हुआ? गुज़रिश है शेनजुन, मुझे माफ़ कर दो। पिछले कुछ दिनों से घर में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, इसलिए मैं बहुत चूक जाती हूँ। माफ़ करन।
फेंग शेन जुन को तो मियाँ से नहीं मिलने देना चाहिए। चाहे मैं इस स्पेयर टायर को छोड़ भी दूं, पर उस कमीनी से फेंग शेन जुन की फिर मुलाकात नहीं होनी चाहिए। छोड़ो, चलो बाथरूम में साफ करते हैं। मैं कपड़े मंगवा देती है। हाँ वो कहाँ गई? मैंने तो मियान को अभी अभी देखा था। हैं? क्या तुमने हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई कोई औरत देखी? हम शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया। तू मियान गंदी बस्ती जैसी जगह से कैसे बच सकती थी? फिर मैंने जो देखा वो इंसान थी या भूत? मिस, अरे मिस आप ठीक तो हैं? चुमियान, तुम तो बिल्कुल मरी ही नहीं है। मिस, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही है। चुमियान, 3 साल बाद भी तुम उतनी ही किरकिरी हो जितनी पहले था। लगता है मेरे घर की सारी उलझने तुम ही खड़ी कर रही हो। तुमने तो कमाल कर दिया, झुग्गी से निकल आई। अरे जानती हो झुग्गी से निकले लोगों का क्या हश्र होता है। मिस, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी पापा को फ़ोन करके तुम्हें वापस झुग्गी भिजवा देती है। चुमियान, फेंग शेनजुन, एक और पुराना परिचित। ना, सर, मैडम, मुझे लगता है आपको सचमुच गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जिसका आप नाम ले रहे हैं। चुमियान, तू नाराज है, मुझ नाराज? क्योंकि मैंने शेन जुन को छीन लिया तो मैं उसे वापस कर दूंगा ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कोई चीज हूँ? वापस करने जैसी क्या बात है? और तब चुमियान ने कोई ऑफिशियल जवाब भी नहीं दिया था। पर तुझे तब चुमियान पसंद थी ना, अब तुम्हें भी पसंद है क्या? अभी जब तुमने उसे देख, तुम्हारी आंखें ही फटी की फटी रह गई। बेकार की बातें मत सोच, अभी तू मेरी गर्लफ्रेंड है। आप दोनों को सचमुच गलतफहमी हुई है। मैं चुमियान नहीं है, मैं हाँ शे जियांगल। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हैं। सच में गलत पहचान लिया क्या? चुमियान हमेशा डरती सहमति रहती था। ये लड़की बिल्कुल अलग है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे दो लोग कैसे हो सकते हैं? तुम कर क्या रहे हो? माँ बस यकीन नहीं कर पा रहा है। इस दुनिया में सचमुच दो लोग इतनी ज्यादा मिलती जुलती है। तुम सच में चुमियान नहीं हो? क्या तुम्हारे पास कोई जुड़वा बहन जैसा कुछ है? आप दोनों बहुत अजीब है, माफ कीजिएगा, मुझे काम हमें चलती है। तू जाने नहीं दे रहा? यह महल, अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं पुलिस को बुलाऊं। जिंग, तुम्हें क्या हुआ? हमें इस महिला को शांत रखना होगा, चाहे वह चुमियान हो या ना। पहले पकड़कर ले जाओ, 2 बार पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। महोदय,
तुम सचमुच बहुत हमारी एक दोस्त जैसी दिखती है। वह 3 साल से लापता है। चूंकि हम मिल चुके हैं जरूर, ये भाग्य की बात है। क्या तुम हमारे साथ बैठकर बातचीत नहीं करोगी? लेकिन मैं आप दोनों को जानती भी नहीं है, बात करने को क्या है। कोई बात नहीं, बैठो बात करते हैं। मिस जा, आप कहाँ से हैं? दक्षिणी इलाके सस। तो फिर आप राजधानी क्यों आई? क्या तुम मेरी पृष्ठभूमि जांच रहे हो? मिस जाय, माफ कीजिएगा, आप तो हमारे एक पुराने परिचित से वास्तव में बहुत मिलती है। तत् मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी बेचैन हो गई है। आपको परिचित करवा दे। मेरा नाम फेंग शेंजुन। ये मेरी गर्लफ्रेंड है चू जिंग। मैं इन्हें जानती है, इन्फ्लुएंसर है ना। अच्छा, तो आप फेंग बिजनेस ग्रुप का तीसरे बेटे हैं। पर क्या उन्होंने सबके सामने नहीं कहा था कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं? ओह, आप लोग अलग अलग मस्ती कर रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वह अभी पढ़ रही है ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रहे, ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। इसलिए हमने फैसला किया है कि ग्रेजुएशन के बाद घोषणा करेंगे। फेमस होकर भी परेशानी से डरती है। मिस्टर फिंग, कहीं आपको धोखा तो नहीं दिया गया? आप तो असली में चुम्यान ही है ना? एक अजनबी मुझे इतना निशाना क्यों बना रहा है? माफ कीजिए मिस, मैं सीधी तरह से बात करता हूँ। चूंकि हमारी बातचीत नहीं बन पा रहा है, मैं चलता हूँ। तुम नहीं जा सक, और मैं तो अभी तक आपको कॉफी पिलाई भी ना। जरूरत ना। आह, माफ कीजिए मिस, मेरा इरादा नहीं था। शियाओ जिंग, तुम ठीक तो हो? तुमने जानबूझकर किया। तुमने साफ जानबूझकर किया। तुम चूमियान हो, चूमियान। मैंने अभी देख लिए ये मिस चूहा जो इस मिस को कॉफी पिलाना चाह रही थी। तभी ये मिस अनजाने में टकरा गई। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हाँ। मिस्टर फैंग, अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए। मैं चलती है। मेरी ये हालत हो गई है और तुम भागना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। शियाओ जिंग, इस कमीनी को कभी भागने नहीं। देन उसे जरूर पकड़कर वापस लाना है। चूमियान। ओह, तो मैं नहीं जा रहा। जियो जिंग, ठीक हो? श्रीमान फिंग, तुमने भी कोण देख लिए। मैंने तो शुरू से अंत तक उसे छुआ तक नहीं। तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड कहीं धोखेबाज तो नहीं? नहीं, वह बस बहुत उत्तेजित है। चलो पहले उसे अस्पताल छोड़ते हैं। तुम जाओ, मैं ना, मेरे पास समय ना। मैं चलता हूँ। अरे मिस जी, क्या आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? मेरी दोस्त आपसे एकदम जैसी दिखती है। शायद आप दोनों का कोई संबंध है। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। परमा, मोबाइल साथ नहीं है। अगले शनिवार रात 8 बजे मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन। मैं होटल होली सीट में जन्मदिन पार्टी रखूंगा। कृपया जरूर आइग। मैं चूजिंग, तुम ठीक हो? क्या अस्पताल ले चलूं? मैं तेरा वो क्लासमेट ये चेंग हाँ। जरा रास्ता दर्द। मैंने देखा तुम अभी उसके साथ हजिए, जियांगला के साथ। तुम लोग जानते हो? तुम उसे जानते हो? वो हाँ, पहले उसने मुझसे कुछ काम करवाया था। कुछ काम करवान? मुझे याद है, तुम्हारे घर वालों का काम नकली दस्तावेज बनाना है ना? अंदर जाकर तलाशी लो, उसे जरूर पकड़ना। जैज, बस ऐसी जगहों पर न जाओ जहां इंटरनेट से पहचान वेरीफाई हो सके। यह नकली आईड आम आदमी को बेवकूफ़ बना सकती है। लगता है इस नकली आईडी की बदौलत मैं शहर में रह सकूंगा। इस बार वापस जाने के बाद पागल होने का नाटक करूं और गायब हो जाने का, तो फांग माँ और हे माँ पर आफत ना आएगी। चलो शुरू करते हैं। बहन जी जाग गई। क्या गहरी नींद सोई थी। आप साहब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। कभी देखा नहीं साहब ना, इतने सब्र से किसी का इंतजार किया है। ली तियाना क्यों आया? हो माँ, तुम्हें कपड़े पहनाने में मदद करूंगा। वाह, ये कपड़े कितने सुंदर हो। आओ
बेटी तुम बहुत समझदार है, खुद ब्रश कर लेती है। हो माँ, आप कितनी तारीफ करती है। बेटी चलो थोड़ा सज धज करते हैं, मालिक देखेंगे तो खुश हों। क्या हुआ? क्या मैं अब ली तियान क्यू की गुलाम चिड़िया बन गई हूँ? हमारी कंपनी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री एडिक्शन रोधी स्व अनुशासन समझौते का पालन करती है। वह अभी भी टीवी गेम खेलता है। ये कीमत नहीं चलेगा। और कम कर। और कम, पहले ही बहुत कम। कम किए बिना उछाल कैसे आएगा? डर यही है कि निवेशक घबरा जाएंगे। समझ नहीं आ रहा, बेचें या और खरीद। मुझे क्या पड़ी है कि वे मरें या जिए, हमें सिर्फ पैसा कमाना। जी सर। और हे सचिव के बारे में सीए के सीईओ की सेवा करने वाली बात। मैंने खुद उसे अधिकार दिए, ऊंचा बोनस दिया, और यह दगाबाज दूसरों के पास भाग गए। ऐसे कचरे का क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे निपटें? तू इधर आ। ये क्या मतलब है? तुम्हारा हाथ इतना छोटा। बहुत बहुत बुरा, बहुत बुरा। अच्छे फूल काट कर क्या कर रहे हैं? युवराज, ये कुछ फूल दीवार के बाहर निकल गए था। सुंदर नहीं लग रहे था। मैंने उन्हें काटकर वापस लाई। छोटी बहन को सजाने के लिए देना चाहता था। हर साल ऐसा क्यों होता है? ऐसी विश्वासघाती चीज। इंसान भी ऐसे ही होते हैं, फूल भी वैसे हैं। बस कुछ गुलाब के फूल। हाँ, इतना कहने की क्या जरूरत था? विश्वासघात जैसा गंभीर शब्द। जब दीवार के बाहर चले गए फिर पूरे क्यों बचे रहे? मसल डाल, कूड़ेदान में फेंक दे यहीं पर मसल। जी युवराज। यह ली तियानक्यू का नियंत्रण करने का जुनून कितना डरावना। अगर मैं होत। छोटी सी चीज, तू ऐसी वफादारी तोड़ने वाली न बनन। मैं तुझे खिलाता है, तुझे पहनाता है, तू भागने की हिम्मत करे, मैं तुझ तो क्या? गुलाब की बेल के नीचे गाड़ दूंगा, खाद बनाने के लिए। बेवकूफी की बातें मत कर। तुम दुनिया के छोर तक भाग नहीं सकते। अदेश में री तियानक्यू की सिर्फ वही नहीं ढूंढ पाता जो वह नहीं ढूंढना चाहता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं न ढूंढ सक। क्या री तियानक्यू को पता है कि मैं भाग रही हूँ, लेकिन फिर उसने सीधे पर्दाफाश क्यों नहीं किया? डर गई? छोटी सी चीज, शायद मेरी बात समझ सकती है। लगता है बहुत ज्यादा बेवकूफ भी नहीं है। यह आदमी चू परिवार वालों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर उसने सच में भांप लिए, अब भागन शायद सही समय नहीं है। यह तेजी तो कम हो गई है। लगता है मुझे ज्यादा मसाला डालना हो। तो अगले हफ्ते शनिवार रात 8 बजे मेरी गर्लफ्रेंड की जन्मदिन। मैं सेंसो वेंट होटलम जन्मदिन का पार्टी आयोजित कर रहा है। कृपया जरूर पधार। बड़े साहब ने फिर से नए डिजाइनर ड्रेसेस भिजवाए हैं। सच कहूं तक यांग युआन में कपड़े पहनने के लिए काफी है। बिल्कुल सही कह। पर कहना मत छोड़, यह ड्रेस बहुत खूबसूरत है, हमारी मिस पर बहुत अच्छी लगेगा। बस दुख इस बात का, हम इसको इसे पहनकर बाहर जाने का मौका नहीं मिला। किसने कहा कोई मौका नहीं है? वाह, कितनी सुंदर। चूजिंग, तुम्हारा परिवार तो बहुत उदार है। पूरी सेंट की एक लेयर बुक कर ले। यह कुछ भी नहीं है, सुनने में आया है। आज बहुत से रईस लड़के आएंगे चूजिंग। इतने अमीर घरानों के लड़के तुम्हारे आसपास है, आखिर तुम किसे चुनोगी? सब दोस्त ही तो है। मेरा जन्मदिन मनाने और तोहफे देने आए हैं। चुनने जैसे कोई बात ही नहीं है।
तुम्हारे इतने सार ताकतवर दोस्त होने पर मुझे जलन होती है। क्या तुम मेरी मदद करो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा परिचय किससे कराऊं? फिंग परिवार की तीसरे बेटे सेज मेरी नज़र में बड़े परिवारों के लड़कों में वह सबसे हैंडसम है। मैंने अभी बाहर उसे देखा था। थोड़ी देर में डिनर पार्टी में तुम मेरा परिचय करवा दें। फेंग शेंजुन, वह बाहर क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है। इधर उधर देख रहा था, काफी बेचैन लग रहा था। इंतजार कर रहा है? फेंग शेंजुन जरूर चूमियान का इंतजार कर रहा। चूमियान यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही है। शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतन परफेक्ट बर्थडे पार्टी का आयोजन करने के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, मेरी प्यारी जिंग। देखो तक कौन आया है? चूमियान, वह सचमुच आने की हिम्मत कर गई। गाजर मूली की तरह मौत को बुलावा देने आई है। क्या खुश हो? हाँ, खुशी किस बात की? असल मम, मैं पहले से उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे लगा वह नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वह आ गई। लगता है उसके दिल में अभी भी हमारी जगह है। चल, तुम्हारे पास उससे पूछने को बहुत कुछ है ना? मैं तुम्हें ले चलता है। रुको शेंजुन, चाचा ने फोन करके कहे तुम्हारा शियांग शेंग प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। खेलने में ही ना लगे रहा। अरे देख, शुरुआत तो हो गई। तुम भी तो मेरे साथ हो। मैं यही हूं ना। तुम्हारे लिए एक स्वीट रखी है, जाकर प्रोजेक्ट निपटा ला। चाचा को भेज दो, फिर मेरे पास ऑन, ठीक है ना? शियाओ जिंग, ये प्रोजेक्ट करने मत 2 घंटे तो लगेंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन और हम 3 बहुत मुश्किल से मिले हैं। क्या तुम चाहते हो कि चाच तुमसे निराश हो जाए? ऐसा करने से वह सोचेगा कि मैंने तुम्हें बिगाड़ दिए। शियाओ जिंग, ठीक है, मैं यहाँ हाँ। तुम्हारा चुमियान भाग नहीं पाएगा। मेरा चुमियान क्या मतलब? वह सब बीते दिनों की बात है। ठीक है, मैं काम पर जाता है। पहले जरूरी काम निपटाता। काम खत्म करके मैं तुम्हारे पास आता। ठीक है, तुम काम पर जाओ, मैं चुमियान का ख्याल रखूंगा। तस, तुम उससे पूछ, वह असली नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्या उसकी कोई मजबूरी है? उसका पीछा कर। अगर वह स्वीट से बाहर आता है, उसे रोक। बिल्कुल भी उसे डिनर में नहीं आने दें। जा। अब चुमियान को अच्छी तरह से खातिरदारी करने का समय है। कितनी चटखारेदार है। 18 की उम्र में भी ऐसी ही थक्कीस की हो गई। अब भी वही हाल। चूजिंग, नान नान, देख वो औरत। हाँ देख, फिंग शेंजुन लाया है। क्या वो तेरी दोस्त है? ऐसा अपमान! गाउन भी ढंग से नहीं पहन, ऊपर से जैकेट। कितनी बदसूरत। खट्टा। सुन फेंग शेंजुन, उसे पटा रहा है, मौका दे दिया तेरे हाथ। मैंने फेंग को भेजा है बाहर। और सबसे बड़ी बात, उसके पास है ही ना मेरी पार्टी का इनविटेशन। मतलब क्या ये ठीक है? आखिर आज तेरा जन्मदिन बर्बाद नहीं करना चाहत। अरे यार, हर पार्टी में तो वही पुराने तरीक। कभी कभी मस्खरों का तमाश मुझे भी मजा आता है। ठीक। सुंदर, पहले कभी नहीं देखे सर्कल में तुम्हें। कौन सी बड़े घराने की बेटी हो? परिचय कराती हैं। ये रहा मेरा कार्ड। मेरा परिवार यू इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे घर की भी कंपनी है। लल, ये महिला मुझे क्यों नहीं दिखी? चूजिंग की दोस्त सबको जानती है, बस तुम अजनबी है। माफ करें। इनविटेशन दिखाओ। मेरे पास नहीं है। मैं मिस चू का बॉयफ्रेंड मिस्टर फेंग लाए है। मिस चू का बॉयफ्रेंड अब मुफ्तखोरी के लिए अनुसंधान भी नहीं करते? फेंग शेंजुन बिल्कुल चूजिंग का बॉयफ्रेंड है। क्या बकवास कर रही हो? तुम ये क्यों कह रहे कि मैं मुफ्त में खाने पीने के लिए आई है? ठीक है, अभी भी नाटक कर रही है। तुमने कहा कि तुम चुशिंग की दोस्त। मैं तुम्हें चुशिंग के पास ले चलता है। मैं खुद चल सकती हूँ। चुशिंग, क्या हुआ? इतने सारे लोग। चुशिंग, वह कहती है कि वह तुम्हारी दोस्त है।
वो तुम्हारी कैसी दोस्त है? ये महिल हमें शायद एक दूसरे को नहीं जानते हैं। शर्मिंदा हो गई ना? क्या हुआ नान नान? चूशिंग। तुम्हें नहीं पता, यह व्यक्ति सेंट सीट होटल में घुस आई और तुम्हारी जन्मदिन पार्टी में भम मुफ्त में खाने पीने के लिए हास्यास्पद। हाँ बिल्कुल, ये मैंने पर्दाफाश कर दिया, फिर भी यहाँ खा रही है। इतना खा लिया, संकोच ने। हाँ, ये सेंट सीट होटल ऐसे लोगों को अंदर आने देता। बहुत खराब लग। मुझे लगता है इन सब चीजों का इसने छू लिया है। मैं तो नहीं खाऊं। क्षमा चाहती है, आज मेरा जन्मदिन समारोह, माहौल खराब हो गया। वेटर इसके छुए हुए सामान हटा दा। जय और फिर ये घुसपैठिए क्या करेंगे? मिस जा, मैं तुम्हें याद करती, तुम्हारे पास जरूर कोई मजबूरी होगी। हाँ, ऐसा करते हैं, मैंने उन्हें कहा खाना पैक करके देने का, तुम घर ले जान ठीक रहेगा। ये तो मुझे भिखारी समझकर अपमानित कर रही हैं। चूशिंग। तुम इतनी दयालु नहीं बन सकते। ऐसे लोग तुम्हारे घर घुसपैठ कर सकते हैं तो दूसरों के घर भी करेंगे। छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। तुम तो बहुत ज्यादा भोली है। इस औरत को बख्शना नहीं चाहिए। श्रीमान, मैं आपको श्रद्धांजलि देता है। हम सब जानते हैं अदेश में व्यापार करन आपकी कृपा के बिन किसी का भी कारोबार फैल नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। श्रीमान ल, भविष्य में भी आपकी कृपा दृष्ट बहुत कृपा कर। एक तरफ तो आप मेरा आदर करते हैं और दूसरी तरफ मेरी मौत चाहते हैं। आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? उस दिन मैं नाइट मार्केट में एक महिला हत्यारे से टकराए। उसने लगभग मुझे मार ही डाला था। यह मामल किसने किया है, खुद आगे आ जाओ। क्या आपको हत्यारे का सामना करना पड़ा? क्या हुआ था? क्या यह तुम लोगों ने किया है? न मिस्टर लव, मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहा हूं। और यह कमरा कुछ तंग है, मैं बाहर टहलने जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस लौट वह व्यक्ति खुद आगे आ जाए। अगर मैंने नाम लेकर बुलाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। वह क्यांग युआन वाली है ना, नकली पागल है। वह पागल नहीं है, आपको पहले से पता था। जब तक आप समझेंगी बहुत देर हो चुकी होगी। और तुम जा नहीं सकती, तुमने और भी चीजें चुराई होंगी। मुझे तलाशी लेनी है। छोड़ो मेरा हाथ। अपने कपड़े उतारो, देखना है कि तुमने चोरी की है या नहीं। सब देखो जरा, किसी की कोई चीज गुम तो नहीं हुई। ऐसे लोग पार्टी में घुस आते हैं, बस चोरी करने ही आते हैं। कितनी वफादार कुतिया है। चू जिंग तो चुप ही रही, इस कुत्ते को हम पर छोड़ दिया। इतना बड़ा कोट पहना है, चोरी का सामान छिपाने के लिए ही है। उतारो, जल्दी उतारो। अगर मैं न उतारूं तो? नहीं उतारोगी तो आज यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगी। चोर, बदमाश, उतारो। अगर मैं उतारूं और कुछ न मिला तो तुम्हें माफी मांगने घुटने टेकने होंगे। माँ, बस चूमियान के कपड़े उतरते इलेक्ट्रॉनिक कंगन दिख जाए, फिर सबको पता चल जाए वो स्लम की रहने वाली है। अरे मेरी बाली कहाँ गई? वो तो मम्मी ने दी थी, क्या सब मिलकर ढूंढ सकते हैं ना? जरूर तुमने चुराई है। उतारो। इससे उतरवाओ, उतार दो। अगर उतारने पर नहीं मिल तो मैं माफी मांग लूंगा। तुम्हारा ये वादा काफी है। और तुम मिस च मिस दोस्त, सब सिर्फ पुष्टि करना चाहते हैं। तुम नान नान को चेक करने दो। अगर सचमुच नहीं है तो मैं माफी मांग लूंगी, चलेगा? घुटने टेक कर गुजारिश करनी होगी। ठीक है, मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। सुना ना तुमने, जल्दी उतारो तुम। मैं खुद करूंगा। उतारो, उतार। क्या खूबसूरत है। ये इतनी शानदार ड्रेस कहाँ से आई? पता नहीं था कि उसे ड्रेस पहनने पर इतनी खूबसूरत लगेगी। क्या हुआ, तुम उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो? ढूंढना नहीं था क्या? जांच।
देखो, तुम सब में से किसका बाजूबंद, किसकी बाली मेरे पास है, या फिर क्या मुझे ये ड्रेस भी उतारनी पड़ेगी? उतारो ना, हिम्मत है तो आगे भी उतार, नंगी कर दो, देखिए किसे शर्मिंदा होना पड़ता है। तो फिर ये ड्रेस तुम ही उतारोगे मुझसे। अगर उतारने के बाद तुम्हें वह नहीं मिला जो चाहिए था तो मैं केस करूं, मीडिया में रोना शुरू कर दूं, अमीरों के बच्चों का गुट किसी के कपड़े उतरवा रहा है। छिपाने की हिम्मत भी की। क्या कर रहे हो? मिस चू कितनी मजेदार है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी यह लेस रिबन तुम्हारी बाली छिपा सकती है? और अब मुझे एक खबर मिल, पुलिस एक लड़की का पीछा कर रही है जो गंदी बस्ती से भागी है। कद से लेकर शक्ल तक मुझे लगता है यह लड़की बिल्कुल मेल खाती है। क्या जुगी झोपड़ी से भागी हुई? और अरे मैंने छू लिया झुग्गी, झोपड़ी का मर गया। हाँ। झुग्गी झोपड़ी के लोगों के हाथ पर एक इलेक्ट्रॉनिक ताला होता है। चूजिंग शायद ये देखना चाह रही था कि उसके हाथ पर वह ताला है या नहीं। मिस चा, तुम कभी कहती हो मैं चोर हूँ, कभी कहती हो मैं जुग्गी झोपड़ी से हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? झुग्गी झोपड़ी की है या नहीं देखकर पता चल जाएगा। ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक ताला कहाँ है? झुग्गी वाला इलेक्ट्रॉनिक ताला कहाँ? हाँ, ये नामुमकिन है, कैसे नहीं हो सकता। फिर वो झुग्गी झोपड़ी वाला इलेक्ट्रॉनिक ताला, वो चीज तो आम लोगों के लिए बिल्कुल ना तोड़ी जा सकती था। तूने मुझे मारा क्योंकि मैं चाहती हूँ तो मारूं। क्या अब इसके लिए भी आवेदन भरूं? इस औरत को पागलपन तो नहीं हो गया? काउंसलर चो की बेटी को भी मारा। सुरक्षा इस महिला का, मुझे तुमसे ना कोई दुश्मनी है, तुम्हारे पास कोई निमंत्रण नहीं। मेरी जन्मदिन की पार्टी में बवाल करने आई है। मैं तो बस सच्चाई जानना चाहती थे, तुमने मार क्यों दिया? बिल्कुल सही। सुरक्षा जल्दी से इस औरत को निकाल। यह ड्रेस उस पर बहुत सुंदर लगती है। ली सर, क्या मैं नीचे जाकर मदद करूं? न, देखते हैं यह छोटी सी चीज खुद कैसे निपटती है। सिंगजुओ में मारपीट करने की हिम्मत? चलो मेरे साथ थाने चल। अगर तुमने मुझे एक उंगली से भी छुआ तो क्या तुम विश्वास करो कि तुम्हारा होटेन इलेक्ट्रॉनिक्स कल तक देश आज से गायब हो जाएगा? कितना बड़ा दावा है। तुम होते कौन है जो होटेन इलेक्ट्रॉनिक्स को गायब कर सकते हो? मैं कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा पीछे जो समर्थन है वह तुम सभी मिलकर वह जोखिम नहीं उठा सकते। ली सर, वह शायद आपके नाम का झूठा दावा करने जा रही है। यह चालाक छोकर सोचती है मेरा नाम ले लेने से काम बन जाए, बिना सबूत के कौन मानेगा। तुम सही समय पर जाकर उसकी गवाही दें। जय। तुम्हारा पिछवाड़, तुम्हारे पीछे आखिर है कौन? मेरा नाम शय है। शे? क्या शे उपनाम में कोई खास बात है? महोदय, कहीं आपको यह नहीं पता सिंगजुओ भी शे परिवार का है? सिंगजुओ शे का? तुझ। उसका मतलब है वह शिया परिवार की वंशज। शिया परिवार की संपत्ति, अनंत धन है सीमावर्ती इलाकों में, वे पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। तुम ये कहना चाहती हो का तुम शिया वंशज हो? क्या चुम्यान पागल हो गई है? क्या वह सोचती है कि ऐसे झूठ बोलकर उसकी नई पहचान बन जाएगी और उसे झुग्गी झोपड़ी में वापस नहीं जाना पड़ेगा? न देखो तो उसकी यह ड्रेस डिजाइनर एबी की शैली की है। एक पत्रकार के पास एबी के कपड़े पहनने का अधिकार कैसे हो सकता है? कहीं यह नकली तो नहीं? मुझे इस ड्रेस की सिलाई देखकर नकली नहीं लगत। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में शिया परिवार की वंशज है? ऐसा कहा जा सकता है। उसकी यह खासियत आम लोगों से बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी तक हमने उससे कपड़े उतारने को कहा था, कहीं ऐसा तो ना? ये सब मूर्ख खुद ही अटकलें लगाते हुए खुद ही डर गए। तुम कहती हो कि शिया वंशज? हाँ, कोई बात ना, ये बिल्कुल शिया समूह का सेंट सीट होटल है। नान मैनेजर को बुला लाओ, उससे पूछते हैं क्या शिया परिवार में ऐसी कोई बड़ी बेटी है? चुमियान तो तुम खुद ही अपने आप चली आई है। मिस, तुम किसी और चीज की नकल करते हुए पकड़े जाते तो भी ठीक था, लेकिन तुमने तो शी परिवार के वंशज होने का झूठ बोल। मैनेजर का पद इतना ऊंचा नहीं है। धर्मगुरु के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को बुलाओ।
मिस्टर एल। क्या वह सच में शी परिवार की वंशज है? शी परिवार की इस पीढ़ी में कोई बेटी नहीं है। फिर भी उसने ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? उसने ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत की हा तो परिणाम भी भुगतने को तैयार रहे। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम चुपके से उस पर नजर रख। अगर उसके बाल का भी बाल बांका हुआ तो फिर कभी मेरे सामने मत दिखा। जा। आखिर वो शी परिवार की वंशज है या नहीं? थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। मुझे शिकायत मिली है कि कोई यहां शी परिवार के वंशज होने का नाटक कर रहा है। कौन है वह? हुआंग साहब, आप ही पहचानिए। क्या ये महिल शी कबीला का बड़ी बेटी हैं? क्या मजाक का? शी परिवार दक्षिण में रहता, वे राजधानी आते ही न। दरअसल मुझे कोई खबर भी नहीं मिल। तुमने शी परिवार का वंशज बनने की हिम्मत की। क्या तुम्हारी जान की परवाह नहीं? मैं शी परिवार की वंशज नहीं है। मैं शी आवरान का जान बचाने वाली है। शी वंशज बनने में नाकाम रही था, अब श्रीमान शी की जान बचाने वाली बन गई। आओ, इस धोखेबाज को पकड़। मुझे छूने की हिम्मत करके देखो। दिखावा। तुमने मेरी गुड़िया क्यों तोड़ी? हुआंग साहब, अगर मैं तुम्हारी जगह होत, मैं शी आवरान को फोन करत, इस बात की पुष्टि कर लेत, ताकि इस वजह से अपना भविष्य न गोवा द। मेरा भविष्य तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। शी कबीला हमेशा रहस्यमय रहा है। यह लड़की कैसे एक ही बार मशी परिवार के मौजूदा मुखिया का नाम बता सकती है? शी आवरान का नाम क्या है? शी आवरान को बताओ। श्रीमांश, मैं उसकी जान बचाने का एहसान मांगने आई है। समझ गए। मिस, श्रीमान शी आपसे वीडियो कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग एक भी नहीं जा सकता। यह जन्मदिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। समझ, मैं अभी वेन्यू को घेरवाता। वेन्यू को पूरी तरह घेर लिया जाए, एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जाए। जा। मुझे पता था कि तुम हो छूमियन। तुम सच में फेंगदाओ से निकल आई? मैंने कहा था मैं एक दिन फेंगदाओ से जरूर निकलूं। छूमियन, तुमने मेरी जान बचाई था, लेकिन मैं तुम्हें झुग्गी बस्ती से नहीं निकाल सक। तुम्हें खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम बाहर कैसे आई? तुम्हारी ऐसे चली जाने सस फेंगदाओ वाले लोग रोना धोना नहीं मचाएंगे? 3 सालों से फेंगदाओ के वे लोग तुम्हें ही अपना मुख्य आधार मानते थे। तुम्हारे ऐसे चले जाने सस झुग्गी बस्ती वाले लोग अब कैसे जी पाएंगे? मैं यहीं रुका हुआ था, वरना कुछ कलाई काटत, कुछ समुद्र में कूद जात। छू परिवार के प्रति जो घृणा था, वही मेरी जान बच। हाँ, सही कह। जब तू ये देश में पैर जमा लेग, तभी तो मौका मिलेगा झुग्गी वालों को बचाने का। बस अब इतना। हाँ, अब तू आजाद है, कोई गुलामी न, पाबंदियां भी कम हैं। मैं आखिरकार तेर एहसान चुका सकूंगा। राजधानी से लेने भेजूंगा, जो चाहे मांग ल, मैं सब दूंगा। शायद न। क्या है? मैं उलझ गई। ली तियाना क्यों ऐसा? क्या? तुम कैसे उलझ गई इस जिंदा खुदास? उसने मुझे विंड आइलैंड से बचाया था। तो वह कंट्री AM बस ली तियान क्यूए में ही यह ताकत है। तुम ली तियाना क्यूए का कितना जानते हो? सदी का सबसे खतरनाक। उसके पिता ली किंग कंग कितने ताकतवर थे, एक बड़े आदम, लेकिन उन्हें बंदूक दिखाकर गद्दी से उतार दिया। अब बस ली एस्टेट में बेकार जीवन काट रहे हैं। अपने बाप के साथ ऐसा कर सकता है, दूसरों की तो बात छोड़। लगता है शिये आवरान भली त्यानक्यूए से टकराने से डरता है। शिये परिवार की ताकत से ली त्यानक्यूए से नहीं निकला जा सकता। खुद पर ही भरोसा करना होगा। प्लस यह तुम और वो दुश्मन हैं या दोस्त? फिलहाल सब ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा पता ना। ली तियानक्यूए ये शख्स मैं समझ नहीं पा रही है। क्यांग गार्डन से सही
सलामत निकल पाना ही सबसे बढ़िया रास्ता है। चू मियान, तेरी काबिलियत सज ली थियान क्यूए के जंगल से भाग निकलन मुश्किल नहीं हो, बस तू भाग कर मेरे बॉर्डर पर आ, मेरे शीए परिवार के इलाके में आ जस। मैं ली थियान क्यूए के सामन तुझे अस्थायी सुरक्षा दे सकता है। मेरा बदला अधूरा है, मैं बॉर्डर नहीं जा सकता। चू मियान, मैम बस हो गया, मेरे मसले मैं खुद सुलझाऊं। तुम मेरा धनी हो, एक जान बचाने का आज चुकता कर दा। भगवान करे वह शी परिवार की जान बचाने वाली ना, भगवान करे, भगवान करे, भगवान कर। चुमियान निश्चित रूप से नहीं है। वह झोपड़पट्टी जैसी गंदी जगह में 3 साल तक रही है। वह शी औरान की जान बचाने वाली कैसे हो सकती है? लगता है चू मियान ने झूठ नहीं बोल। वह वाकई श्री शी की जान बचाने वाली है। यह एहसान तो बहुत बड़ा है। इस तरह अगर वह सीमा पर जात तो अपने मनमाने ढंग से घूम सकती है। मेरी बारबी डॉल तोड़ दा और मेरी सीट पर बैठ गई। बेशर्म, वह मेरी सीट तुम्हारी सीट में बैठ गए, तुम क्या कर सकती हो? श्री हुआंग, आप धोखा ना खाए। वह श्रीशी की जान बचाने वाली नहीं हो सकती। मिस्टर, क्या मिस शी नहीं है श्रीशी की जान बचाने वाली? क्या तुम मुझसे भी बेहतर जानती हो? मैं बिल्कुल जानती है। वह चू परिवार की गोद ली हुई बेटी, हम मेरे दुर्भाग्य को झेलने वाली गोद ली हुई बेट, वह बेकार चीज जिसे झोपड़पट्टी में मरना चाहिए था। ओह, तुम क्या जानती हो? माँ, तुमने आखिर क्या गड़बड़ की? तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक लॉक कहाँ है? तुमने उसे कैसे हटाया? तुम गंदी बस्ती की गंदी चीज, तुमने आखिर क्या किया? आज मैंने देख लिया, चू सांसद की बेट इतना घमंडी। आओ, इस बकवास बोलने वाले पागल औरत को पकड़ो, मिस जिया के हवाले करो। छोड़ दो मिस्टर हुआंग, क्या तुम पागल हो? तुम एक झूठे की बात मानते हो। मैं चू जिंगमिंग की बेटी है, मैं तुम्हारी मेहमान है। हास्यास्पद, चू सांसद सभी पक्षों का समर्थन चाहते हैं। क्या वे जिया परिवार को नाराज करने की हिम्मत करेंगे? इसके अलावा मंच पर सीसीटीवी सबूत है। चाहे राष्ट्रपति भवन तक मामला पहुंच, अशिष्ट तो मिस चू ही थी, है ना? मिस छिया, मैंने आपको पहचाना ना, मैं गलती मानता हूँ, माफ कीजिए। ये सब चूजिंग ने करवाया है। मैं आप पर सवाल उठाना ही नहीं चाहता था, मैं कबूल करता हूँ। मिस चा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे सामन बहुत अच्छा उदाहरण रख दिया है, वैसा ही कर। तुम किसी भी हालत मशिया परिवार की जान बचाने वाली नहीं हो सकता। तू तो बस गंदी चीज है, झुग्गी वाली। तू चाहती है मैं तुझे प्रणाम करूं? तुम्हारी औकात? इसे पकड़ो। छोड़ो मुझे, पता है मैं कौन हूँ। तू मरा नहीं था। मेरे पित बहुत समय बीत गए। पापा बचाओ मुझे, उसके सामने घुटने टेकने दा। इसे गाली दे रहे हो? यह तो शी परिवार का महान उपकार करता। प्रेसिडेंट हुआंग, है ना? क्या हुआ? मुझे नहीं पता मेरी बेटी ने क्या गलत किया जिससे आप इतना नाराज हुए। आपकी बेटी ने मुझे न, इस मिस शी को नाराज किया। मिस शे? हाँ, सही है। मिस शी परिवार की सबसे अहम शख्सियत है। श्री शी की जान बचाने वाल पूरे शी परिवार पर इनका बहा उपकार है। लेकिन आपकी बेटी न सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किए, माफी तक नहीं मांग। पूरे शी परिवार पर बा उपकार? हाँ, ये बात गलत नहीं होनी चाहिए क्या? ये सच में चू मियान नहीं है, बस चेहरा एक जैसा है। अगर ऐसा है तो बुरा हो जाएगा। सदियों पुराने शी परिवार को नाराज करन ये अपने लिए बहा दुश्मन खा करना होगा। मिस श, मैं अपनी बेटी को सही तरबियत नहीं दे पाए जिससे आप नाराज हुई। सचमुच झुकना और खड़े होना दोनों आता है। क्या देख रही हो? जल्दी से मिस जजी से माफी मांग। पाप, आपको पागलपन हो गया है? आप मुझे इनसे माफी मांगने को कह रहे हैं? तुम मूर्ख, अब तक भी सुधरने का नाम नहीं लिया। तुमने पूरे चू परिवार का सिर शर्म से झुका दिया। जल्दी माफी मांग। क्षमा कर। मिस चा, बस इतना ही। मुझे याद है तुमने कहा था अगर मुझ पे गलत इल्जाम लगाए तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। मिस जी,
यस मैम। तुम्हें बोलने का हक कहाँ है? या फिर चू सांसद बेटी की जगह खुद घुटने टेकेंगे? यह शख्स चूमियान नहीं होगा। चूमियान तो मेरी ओर सीधा देखने की हिम्मत भी नहीं करत। वह मुझसे इस तरह कैसे सकती है? मिस जय, इतना रूखा व्यवहार क्यों? जब चू सांसद खुद ही इस मामले में कूद रहे हैं तो मुझे जी ओवरान को बुलाना ही होगा। तुम इस कमबख्त बेवकूफ, अपनी गलती खुद समाधान निकाल। मिस चा, इधर आओ, घुटने टेक, मिस जय से माफी मांग। माफ कीजिए मिस शाह। ईमानदारी से मिस चा। मिस शाह, मैं अंधा था। आपको मेरे जन्मदिन पार्टी में तकलीफ दी गई। माफ कीजिए, मुझे क्षमा कर। मिस आप देखिए, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? यह साहिब एक बार कहती है कि मैं एक धोखेबाज है, एक बार कहती है कि मैं एक चोर है, एक बार फिर कहती है कि माँ झुग्गी बस्ती से भागा हुआ है और सबके सामने मेरे कपड़े उतारना चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या मैं संतुष्ट हो सकता हूँ? क्या यह चू परिवार की लड़की ने ऐसी बेवकूफी की बात का? बेसब्र चीज भले ही शक हो कि मिस चीचू म्यान हक्या उसके आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। सीधे चुपके से उसे बांध कर ले जात, वापस जाकर अपमानित करती और मारती पीटत। मिस चूशिंग, मैं पूरे दिल से आपके जन्मदिन पार्टी में आया था। नहीं चाहता था कि आप मुझे ऐसा अपमानित कर। जब ऐसा है तो आपकी यह जन्मदिन पार्ट मत कर। ये पूरा वेन्यू तोड़ दा। जैंज, मत कर। कहाँ जा रही हो? तुम क्या कर रही हो? मिस चू, इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? ओह, जन्मदिन का केक अभी तक नहीं खाया है ना? आओ, मैं तुम्हें खिलाती है। मिस जी, तुम थोड़ी ज्यादती कर रही है। और हाथ फिसल गया। अपनी आंखें खोल, अच्छी तरह देख। सुंदर है। तुम उन सबके बीच में चांद की तरह हो, है ना? आगे चल कर क्या तुम्हारे ऐसे दिन होंगे? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें शर्मिंदा देखना चाहती है, तुम्हें तकलीफ देना चाहती है। आंखें खोलकर अच्छी तरह देख। सोचा नहीं था कि गरीब बस्ती से लाई गए छोटी सी चीज काम करने में काफी अच्छी निकल। श्रीमान ली उसे पसंद करते हैं। इतनी बेवकूफ चीज इस तरह के मूर्खतापूर्ण तरीकों से, इस तरह के मूर्खतापूर्ण तरीकों से मैं उसे पसंद करूं? आप तो क्यांग युआन वाली पर गुस्सा है। उसने सीधे आपका नाम नहीं लिया ना? आज की तस्वीरें और वीडियो मुझे भेज। जड नापसंद करने की बात करते। नापसंद होती तो तस्वीरें, वीडियो क्यों मांगत? तस्वीरें और वीडियो मुझे भेजने के बाद तुम्हारे फोन से सब डिलीट कर दा, एक भी नहीं छोड़न। जा और श्रीमान, कुछ अजीब लगता है। क्यांग युआन की यह महल कैसे हो सकती? शे आवरान की जान बचाने वाली। इसके कितने चेहरे हैं। कभी गरीब बस्ती की नीच प्रज, थोड़ी देर में फिर परिवार चू की पिता, पुत्री से दुश्मनी रखने वाला बदला लेने वाल, अब फिर कुल शे का जान बचाने वाल।
3 दिन में पता लगाकर द। क्यों खुद परेशानी मोल ले रहा है? इतनी अहम बात पहले क्यों नहीं बताए? तीसरे छोटे मालिक, मैं तो गाड़ी के पास ही खड़ा था। सांसद चू को देख सुश्री चू को गोद में लिए बाहर आत, तब पता चला कि हंगामा हुआ है। मैं सीधा आपके पास भागा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वन्य तहस नहस हो गया, बाकी कुछ नहीं पता। शियाओ जिंग तो जा चुकी है, फिर चू मियान कहां? हाँ, चू मियान देखी क्या? वेन्यू टूट गए। कहीं चू मियान घायल तो नहीं हुई? श्रीमान किसकी बात कर रहे हैं? छोड़, तुमसे कहकर भी क्या फायदा, मैं खुद ढूंढने जाता है। पूरी भरी हुई है। क्या भरा है? लिफ्ट में इतनी जगह खाली है। मिस्टर ली ने कहा, भरा हुआ है तो भरा हुआ ही है। तुम लोग बिल्कुल तर्क नहीं समझता। कैसे लोग हैं? तर्क? तुम्हें घर जाकर पता करना चाहिए। देश में तर्क का असली मतलब क्या होता है। तुम लोग हो कौन? इतनी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर ला, हम अगली लिफ्ट का इंतजार करेंगे। तुम तो अभी भी समझदार लगते हैं। तीसरे बेट तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? आखिर तुम फेंग परिवार के तीसरे बेटे। वह ली तियान के है। क्या वह आदमी अभी वॉल जिसका सत्ता में दबदबा है, बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता? ली थियान के। मैं तो ली तियान के को जानता तक ना, फिर उसने क्या ऐसी नजरों से मुझे देखा? इस दुनिया में कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। चाहे जितनी जिद्दी हो, चाहे जितनी नटखट हो, कोई ना कोई उन्हें घर पहुंचाता। चू झेंगमिंग, तुम डरते हो ना? चू मियान, आगे का रास्ता अभी लंबा है, चूंकि कैक नहीं है, शराब से ही काम चलाते हैं। तुम्हारे 21वें जन्मदिन के शुभकामनाएं। कितना बेवकूफ़ी है। सोचा भी नहीं था इस बीर का नश कितना तेज है। ये चांद बादलों में छिपा हुआ हाँ एक तारा भी नहीं दिख रहा है। कितना अकेला। चोमियान, ए है। तुम्हारा नाम वाकई यही है। ऐसा नाम क्यों रखा गया? शायद मेरे लंबी नींद में सोने पर कोई जाग सक। मेरे मरने के बाद चूजिंग मेरी जिंदगी उधार ले पाएगा और जीवित रहेगा। नींद में देर तक सोना, देर तक जागन। और तुम? कैस? इतनी शराब पी ली कि मुझे भी नहीं पहचान रहे? तुम और वो फेंगवाल कहीं गंदे संबंध तो नहीं रखते? फेंग कौन? फेंग शैनजुन। फेंग शेन। क्या? पहचानता न? बहुत अच्छा। अभी तुमने पूछा था मैं कौन हूं, अभी बताता। तू कौन है? मैं तेरा आदमी है। तुम कहते हो तुम मेरे दोस्त
हाँ, तुमने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं द। मैं तुम्हारा आदमी है। नहीं कहोगे तो छोड़। तुम जन्मदिन मनाना चाहते हैं। हाँ, आग लगाओ। कितना सुंदर है। सुंदर लग रहा है। हाँ, सुंदर है। क्या संयोग है, किसी का जन्मदिन मेरे ही दिन है। नाम भी तो वही है। यह तुम्हारे लिए ही है, बशर्ते तुम मेरे साथ रहो, अच्छी तरह से रहे। जो चाह तुम्हें दे सकता। कितना अच्छा है। ये इंसान कितना खुशकिस्मत है। चूजिंग को नहीं बचाए, फिर भी कोई उसके लिए आतिशबाजी कर रहा है। मेरी तरह ने कोई मेरे लिए आतिशबाजी नहीं करता। नहीं कोई मुझे गोद में उठाकर घर ले जाता है। श्रीमान ला, रात काफी हो गई है, वापस चलें। चलो वापस चलते हैं। जिस श्रीमान ली का मिजाज बदलता रहता है, वो किसी का इतना ख्याल रख रहे हैं। उन्हें कंबल उठाया और गोद में उठा लिया। सिर दर्द कर रहा है, शराब नहीं पीनी चाहिए था। अभी तो दूसरे के घर में रह रहा है, शराब पीकर अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। मैं फुटबॉल मैदान में नहीं था, अब क्यों युआन में कैसे आ गया? ली तियान क्यों, वह यहाँ क्यों है? कहाँ जा रहे हो?